जनाब आज का बिजनेस आइडिया बिल्कुल नया बिजनेस आइडिया है। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये कारोबार कोई बंदा नहीं कर रहा। ये कारोबार सिर्फ कर रहे हैं डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब को जनाब हम ढूंढते ढूंढते वाकंट इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं कि ये जनाब लोगों को एक नया बिजनेस सिखा रहे हैं कि आप लोग चंद हजार लगा कर, अगर आपके पास थोड़ी सी जगह है, आपके पास थोड़ी सी जमीन खाली है, तो आप जनाब ये मेरे हाथ में खुश्क लकड़ी देख सकते हैं। इस खुश्क लकड़ी से आप 5 से 6 लाख रुपया कमा सकते हैं। ये हमें बताएंगे जनाब डॉक्टर साहब कि क्या बिजनेस है, किस तरह से आप बहन भाई इससे पैसा कमा सकते हैं। नया कारोबार है, पाकिस्तान में अभी तक इसकी बहुत ज्यादा स्पेस है, मार्केट में इस चीज की इतनी ज्यादा डिमांड है कि आपकी सोच है। ये सारा जो माल है हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में इसकी फार्मिंग नहीं हो रही। आप बहन भाई इस बिजनेस में आकर बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं और आप थोड़ी सी जमीन से 5 से 6 लाख रुपया कमा सकते हैं। डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये जो मेरे हाथ में लकड़ी आपको नजर आ रही है, इसको अगर आप जमीन के अंदर लगाएंगे तो ये लकड़ी आपको 5 लाख रुपए तक कमा के दे सकती है। जनाब डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इस लकड़ी को किस तरह से लगाना है, क्या करना है कि बंदा इससे 4 से 5 लाख रुपया कमा सके। वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के अंदर शो हो जाएगी। डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगा, आप इनसे इस बिजनेस के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। सर मुझे बताइएगा कि बाई प्रोफेशनल आप डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप जॉब भी कर रहे हैं, और एक तरफ सर आप लोगों को गरीब से अमीर बनाने का तरीकाकार बता रहे हैं। क्या तरीकाकार है सर ये, और किस तरह आपको ख्याल आया इस फार्मिंग के बारे में भी? सर चूंकि ये जो फार्मिंग है, बाकी बेसिकली मैं फार्मर तो हूँ नहीं जी, लेकिन ये जो चीज है तो ये असल में दवाइयों में यूज होती है। इसका नाम है अकरकरा जी, और ये चीज जो है ना ये मेडिसिनल हर्ब है। ओके, मतलब ये दवाइयों में यूज होती है। हकीमों के पास आप जाए, होम्योपैथिक मेडिसिन में, हमारे मेडिसिन में, सब में जो है ना वो ये इस्तेमाल होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये क्योंकि काश नहीं होती थी तो हमें ताज्जुब हुआ कि क्यों नहीं होती। फिर 1-2 साल पहले हमने इस पे काम स्टार्ट किया। ओके, तो फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो सब कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हमने पिछले साल लगाया जी जी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो कामयाब फार्मिंग इसकी हो रही है। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक हो गया। सर अगर कोई बंदा एक कनाल की फार्मिंग से अकरकरा को, अकरकरा इसका नाम है ना जी? जी, हकीमी जुबान में इसको अकरकरा कहते हैं और हमारी जुबान में इसको एनासाइक्लिस पायरेथीरम कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसके और भी नाम है, स्पेनिश डेजी भी कहते हैं, स्पेनिश कैमोमाइल भी कहते हैं, तो इस तरह इसके और भी बहुत सारे नाम है, लेकिन अकरकरा के नाम से मशहूर है जी। ठीक हो गया। हमारा तो आज का मकसद ये है ना कि अपने बहन भाइयों को बताया जाए कि आप लोग इसकी फार्मिंग करके पैसा किस तरह से कमा सकते हैं। तो सर मुझे बताइएगा कि अगर कोई हमारा भाई फार्मर है, छोटे लेवल से फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, एक कनाल है जो किसी बंदे के पास जमीन की, ज्यादा उसके पास जमीन नहीं है, तो एक कनाल के ऊपर सर इसकी फार्मिंग करने के लिए बीज कितना चाहिए होगा और उससे प्रॉफिट कितनी निकल सकती है सर? देखिए सर, बीज तो ½ kg जो है ना वो एक कनाल के लिए वैसे इनफ होता है, लेकिन अगर आप 1 kg लगाएंगे तो उससे और भी ज्यादा, जितना आप सीड ज्यादा लगाएंगे उतना ही ज्यादा आपको प्रोडक्शन मिलेगी। लेकिन अगर मैं एवरेज बता दूं तो खर्चा जो है ना इस पे तकरीबन कोई 40,000 तक आ जाएगा टोटल खर्चा जी जी, सीड और सब कुछ समेत जी। और उसके बाद जो है ना कमाने का आप 5 से 5.5-6 लाख तक जो है ना वो कमा सकते हैं एक कनाल से। कितनी देर के अंदर? सर ये अक्टूबर और नवंबर के महीनों में जो है ना वो इसकी काश होती है, जो कि अभी है, और ये फिर अप्रैल में जाके जो है ना इसकी कटाई होती है। तकरीबन 6 महीने जो है ना इसके लग जाते हैं। 6 महीने का इसका प्रोसीजर है। सर इसको लगाने का क्या तरीकाकार है? क्या ये लकड़ी को जमीन के अंदर दबाना है या किस तरह से इसकी फार्मिंग स्टार्ट करनी है? फसल लगानी किस तरह है? सर ये लकड़ी तो बेसिकली इसकी जड़ होती है। ओके, तो ये नहीं लगानी, इसके जो सीड होते हैं वो लगाने हैं, और वो इसके फ्लावर्स में होते हैं, फूलों में। ठीक है, तो वो चीज हमने जो है ना वो जो फार्मर्स होंगे वो सीड्स लगाएंगे। ओके, और सीड का भी इसका अपना एक तरीकाकार है। ठीक है, डायरेक्टली इसको जो है ना वो आपने उसी तरह नहीं थ्रो करना, उसको थोड़ा सा जो है ना वो क्रश करना है। ओके, हाथों से क्रश कर लेना है इसको? हाथों से इस तरह हैमर नहीं करना, मारना नहीं है। ओके, इसको हल्का हल्का, क्योंकि इसके बीज में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो वो छोटे छोटे जो है ना वो दरमियान में वो पत्ते होते हैं। ठीक है,
तो वो निकाल के जो है ना वो आपने डायरेक्ट चट्टा भी दे सकते हैं, और इसके अलावा जो है ना इसकी पनीरी भी तैयार करके जो है ना वो फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों तरीके से दोनों तरीके से हो सकते हैं। छत्ता भी डायरेक्ट दे सकते हैं जी जी, और पनीरी लगा के इसको ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। जी जी, दोनों से। लेकिन बेस्ट तरीका कौन सा है? बेस्ट तरीका पनीरी वाला है, उसमें सीड भी कम लगता है और पनीर में ये है कि जर्मिनेशन भी अच्छी हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सर, इस फार्मिंग को, इस फसल को लगाने का बेस्ट टाइम कौन सा है? कब से इसकी जो है ना वो स्टार्ट हो रही है, फसल लगाने का जो टाइम है? असल में सर बेसिकली किसी भी फसल की किसी मुल्क के साथ दुश्मनी नहीं होती कि मैंने इधर ग्रो होना है उधर नहीं होना। जी सही बात है। लेकिन फसल के लिए हर जो जानदार है बल्कि उसके लिए अपना एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। जो भी आप एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो उस चीज में उस एनवायरनमेंट वो ग्रो करेगी। ठीक है। अब इसके लिए जो आपका सवाल है कि कब होनी चाहिए, तो हमारे पाकिस्तान में क्योंकि कराची भी है कश्मीर भी है तो दोनों का एनवायरनमेंट जो है ना वो डिफरेंट है। जी बिल्कुल। तो वो इलाके के मुनासिबत से फिर हम जो है ना वो लोग कांटेक्ट करेंगे, उनको बताएंगे। लेकिन महीने यही है 15 अक्टूबर 20 अक्टूबर के बाद ही मैक्सिमम इलाकों में जो है ना वो स्टार्ट होती है। 20 अक्टूबर के बाद स्टार्ट हो जाएगी। नवंबर कितनी देर? नवंबर तक? नवंबर के एंड तक ये मतलब इसको काश्त कर सकते हैं। कितने पीरियड की फसल होती है सर ये? सर ये 6 महीने की। 6 महीने की। 6 महीने के बाद सर जब ये फसल तैयार हो जाएगी तो इसकी जड़ें बेचनी है, इसके फूल बेचने हैं, या इसके फ्लावर्स जो ऊपर बनते हैं या बीज बनता है वो सेल करना है? सर फूल तो भी बिक जाता है, लेकिन अभी जो है ना इसकी मार्केट जो अभी नई नई चीज है तो बेसिकली बिकता है इसका सब कुछ है। इसका जो सीड है वो फ्लावर के दरमियान होता है, सीड भी बिकता है। ठीक है। इसकी जो जड़ें है वो तो ऑलरेडी मार्केट में है वो भी बिकती है, और इसके पत्ते भी बिकते हैं। इसकी तीनों चीजें बिकती है, टहनियाँ पत्ते सब कुछ बिकता है। जड़ें ज्यादा कीमती हैं जी इसकी? जी जड़ें ज्यादा कीमती है। जड़ें अगर मैं आपको रिटेल प्राइस बताऊं तो रिटेल पे तो खैर फार्मर नहीं भेजेंगे, लेकिन रिटेल प्राइस इसकी 20 से 25 हजार इस्लामाबाद में प्राइस है। बाकी जगहों में आप पूछ सकते हैं, मतलब अपने अपने इलाके में लोग पूछ सकते हैं, लेकिन प्राइस जो है ना वो काफी महंगी चीज है। ठीक है जी। हकीम हजरात इसको इस्तेमाल करते हैं जी दवाइयों में? हकीम बिल्कुल पंसारियों के पास होता है, हकीमों के पास जो है ना ये जड़ें उनकी इस तरह सारे फार्म में जो है ना वो मौजूद होती है। ठीक है जी। अगर आसान अल्फाज में हमें बताएं तो ये किस बीमारी में मेन जो इसकी को 2-4 हमें ऐसी बीमारियां बता दें जिसमें अकरकरा का ज्यादा इस्तेमाल होता है? सर जो मेन बीमारियां हैं वो तो जिस तरह मर्दाना कमजोरी में बहुत इस्तेमाल होता है, हर दवाइयों में इसका जो भी मर्दाना कमजोरी की दवाई होगी उसमें हकीमों को इस बात का ज्यादा इल्म है कि ये हर दवाई में कम या ज्यादा इसमें इस्तेमाल होती रहती है, हर दवाई में होगी जो मर्दाना कमजोरी की। इसके अलावा ये जो हमारी असाबी कमजोरी की दवाइयाँ हैं उनमें भी इस्तेमाल होती है, वो होम्योपैथिक चाहे हो या फिर हकीमी दवाइयाँ हो उनमें यूज होती है। मतलब ये इसके अलावा ये दांतों के दर्द की बीमारी के लिए भी इस्तेमाल होता है, वो जो हमारी डॉक्टरी की दवाइयाँ है, हकीमी दवाइयाँ है, होम्योपैथिक दवाइयाँ, तीनों में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो है ना ये डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स है उनमें भी इस्तेमाल होती है। तो इस तरह इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस तरह तो मतलब ये कि वो 50 से ज्यादा जगहों पे जो है ना इस्तेमाल इसका है। ठीक हो गया सर। इसकी फसल हमने ले ली तो इसको बेचना कहाँ पे है? सर बेचना तो देखें आप इसको पंसारियों के पास भी बेच सकते हैं, क्योंकि ये जितना भी आ रहा है ना अभी बाहर से आ रहा है। अच्छा, पाकिस्तान में इसकी नहीं, जितना भी आ रहा है बाहर से आ रहा है, तो मार्केट जो है ना वो बिल्कुल ओपन है। आप पंसारियों को बेच सकते हैं। आप अगर पंसारियों के पास नहीं जाना चाहते तो मंडियां इसकी मौजूद है। ठीक है। अकबरी मंडी है लाहौर में, ओके। पापड़ी मंडी, और इसके अलावा जो है ना वो जोजिया बाजार कराची में है। इसके अलावा जो बोर मार्केट है भिंडी में। ठीक है। इसके अलावा मुल्तान में, फैसलाबाद में, पेशावर में, दीर में, स्वात में, मतलब जितने भी मेन सिटीज हैं उनमें है मंडिया इसकी है। सर इसकी होलसेल क्या रेट चल रहा है इस टाइम? सर होलसेल तो देखिए हर फसल की हर चीज की सीजन पे डिपेंड करते हैं ना, लेकिन मैं मैक्सिमम और मिनिमम दोनों में मैं मिनिमम भी बता देता हूँ। जी जी। कम से कम जो है ना वो 3-4 हजार तक जो है ना वो ये बिक जाएगी। जी जी, जड़े सिर्फ, सीड तो अलग है ना, सीड और पत्ते तो अलग है। ठीक है। जी जी, इसकी जड़े जो है ना वो 3-4 हजार तक पर केजी बिक जाएगी। जबरदस्त हो गया सर। इसकी फसल का पता कैसे चलता है कि ये फसल बिल्कुल तैयार हो गई है, और इसको जब फसल को सर कटाई का तरीकाकार क्या होगा इसका? जी जी बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है। फसल का पता इस तरह चलता है कि इसके जो फ्लावर्स होते हैं ना जी, तो उसके दरमियान ये बीज भी इसके दरमियान होता है। अच्छा। तो जब टेम्परेचर 35 से ऊपर चला जाता है ना तो इसका बीज जो है ना वो पकना स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो आपको फसल खुद ही बता रही होती है कि अब जो है ना वो कटाई का टाइम जो है ना आ रहा है। ठीक है। तो वो जो है ना वो आप काटते जाएंगे, उसके जो है ना वो तकरीबन 15 या 20 दिन बाद आप जो है ना वो जड़ों को
निकाल सकते हैं। जड़ें आप वो ट्रैक्टर के जरिए भी निकाल सकते हैं और मैनुअली भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल। यानी कि जिस तरह की आलू की फसल को जमीन से निकाला जाता है, जी जी जी, वो भी इस तरह जमीन से इसको निकालना होता है, क्योंकि जड़ों समेत इसने निकलना होता है ना जी। जी, जड़ों समेत उस तरह निकाल सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज मुझे सर और बताइएगा कि जब इसको लगाना है तो इसको प्लेन जमीन पे लगाना है या इसके लिए खेलियां वगैरह बना के, क्यारियां बना के उसके ऊपर लगाई जाए? सर ये दोनों तरीके से आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप अकेलियां बना के, बेड्स बना के उसमें जो है ना वो लगाएंगे ना, वो ज्यादा अच्छा है, उसमें आपकी प्रोडक्शन ज्यादा आएगी। और बाकी फार्मर हजरात को हमसे ज्यादा इसका पता होगा कि जब केलिया आप बनाते हैं तो जो भी जड़ वाली फसल होती है, जो जड़ हासिल करने के लिए, जिस तरह ये लहसुन वगैरह हो गया, इस तरह जी जी, तो अदरक वगैरह हो गया, तो इसके लिए आप केलिया बनाएंगे तो वो जड़ उसमें अच्छी तरीके से ग्रो कर जाती है। बाकी पानी आप उसको मतलब ये कि अपने हिसाब से जो है ना उसको मेंटेन कर सकते हैं, पानी का लेवल भी बेड्स वगैरह बना के, तो बेड्स वाला तरीका ज्यादा बेस्ट है। अच्छा सर, थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि बाकी जो फसलें आम है ना, उनका तो फार्मर को अच्छे तरीके से पता है, बाकी कुछ भाई आपसे कांटेक्ट भी कर लेंगे मजीद डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो एक चीज थोड़ी सी बताते जाइएगा कि सर इसको कोई बीमारियों से बचाने का कोई तरीकाकार, या इसको कुछ स्प्रे या कोई खाद वगैरह, या पानी कब कब इसको देना है, वो थोड़ा सा बता दें। अब सर एक इसमें ये बात है कि ये जो फसल है इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगती, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि स्प्रे अगर आपने इसके दरमियान वीड्स वगैरह भी ग्रो कर लेना, अगर कोई दूसरी जड़ी बूटियां निकलती हैं उस पे भी स्प्रे नहीं करना, क्योंकि ये चीज दवाइयों में इस्तेमाल होती है, इंसानी दवाई है, हमने इंसानों को देना है। तो उस चीज में अगर आप स्प्रे करेंगे तो वो ये चीज मतलब हमने खतरनाक इसको नहीं बनाना। तो इसलिए जो है ना, अगर इसके दरमियान कोई जड़ी बूटियां भी उगती है उसको अपनी गोड़ी देनी है, उस पर स्प्रे नहीं करना, स्प्रे इस पे बिल्कुल नहीं करना, वो खर्चा आपका बिल्कुल नहीं आएगा इस पे। स्प्रे कोरा वगैरह भी इसको कुछ नहीं कहता और ना ही इससे कोई बीमारी लगती है। बाकी पानी का जो आपने कहा, तो पानी इसके लिए जर्मिनेशन तक जो है ना इसको चाहिए होता है, थोड़ी बहुत आपको नमी बरकरार रखनी पड़ेगी। उसके बाद महीने में एक मरतबा ही इसको पानी चाहिए होगा, और ज्यादा नहीं। जब स्टार्ट में इसको एक दफा लगाना है तो उसके साथ इसको उसी दिन पानी दे सकते हैं? उसी दिन तो देना है, उसी दिन तो देना है। लेकिन ये है कि इस तरह टेक्निकलिटीज इसमें है, बाकी चीजें भी, लेकिन वो तो चले, जब लोग सीरियस होंगे, कांटेक्ट करेंगे तो वो हम आपको बता देंगे, वो कोई इशू नहीं। ठीक हो गया सर। जमीन किस तरह की होनी चाहिए जिसपे इसकी फार्मिंग हो सकती है? रेतली होनी चाहिए, सख्त जमीन होनी चाहिए, या पहाड़ी इलाके में लगाएं, किस तरह की जमीन होनी चाहिए? सर जमीन बिल्कुल मट ना हो, जिस तरह फार्मर हजरात उसको समझते हैं, जो बिल्कुल क्ले जमीन होती है वो ना हो, और वो जमीन ना हो जिसमें पानी कड़ा होता हो। अच्छा हाँ, बाकी ये किसी भी जमीन में जो है ना ये आसानी से ग्रो कर जाएगी इंशाल्लाह। जो हमने ग्रो किया था वो रेतली, आधी रेतली और आधी मड जमीन थी, मतलब बिल्कुल मड नहीं थी, उसको हमने जो है ना मतलब 50-50 कर लें आप, वो ऐसी जमीन थी। ठीक है, मैदानी इलाकों में, जो पंजाब में जो जमीनें हैं, बिल्कुल इसके लिए बेस्ट है, उसके लिए बेस्ट उसके लिए बेस्ट है, ये आसानी से उधर ग्रो कर जाएगी। ठीक हो गया सर। इसका एरिया के लिहाज से तो कोई नहीं है ना, कि मतलब जिस मर्जी एरिया में हो सकती है? पाकिस्तान में आपको पता है कि हर इलाके का टेम्परेचर डिफरेंट होता है, जी जी, तो कि हर इलाके में ये सूटेबल है, इसकी फसल लगाई जा सकती है? हर इलाके में हो सकती है बिल्कुल, लेकिन जब वहाँ पे ज्यादा बर्फबारी हो रही हो ना तो वहाँ पे नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ पे बर्फ फिर गिर जाएगी और वो फसल को मुतासिर कर सकती है। इसके अलावा ये हर जगह पे हो भी सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह पे एक ही टाइम पे काश कर ले। वो टेम्परेचर इसके लिए, जब मतलब अभी एक कराची है, उधर टेम्परेचर जो है ना वो 10-15 दिन बाद जो है ना वो आएगा 25 पे या 30 पे। जी। कश्मीर में जो है ना 1 महीने पहले आ जाता है। जी बिल्कुल। तो ये हम मतलब उस इलाके की मुनासिबत से ही उनको गाइड करेंगे, फिर अगर किसी ने कांटेक्ट किया मतलब तो वो उसके हिसाब से उसको मजीद आप अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया सर। इसकी जो फॉर एग्जाम्पल एक कनाल है, एक कनाल के ऊपर हमारा आ रहा है 40,000 रुपया खर्चा इसके बीज वगैरह का, इसके अलावा सर इसका कोई खर्चा तो नहीं है? नहीं, ये मैंने बीज और पानी समेत जो है ना इतना खर्चा मतलब कैलकुलेट कर लिया। वो तो वेरिएबल है, क्योंकि किसी के पास ट्यूबवेल होगा, किसी के पास अपना पानी होगा, तो वो वेरिएबल है। लेकिन नहरी के पास नहरी पानी होगा, लेकिन वो तो कुछ खर्चे जो है ना वेरिएबल है ना, तो उसको तो मैं एग्जैक्ट अभी कैलकुलेट नहीं कर सकता, लेकिन एवरेज जो है ना वो 40,000 तक आप जो है ना ध्यान में रख लेके एक कनाल का तकरीबन बीज, पानी, खाद, गोबर समेत जो है ना, खादें बाकी केमिकल नहीं डालनी इसमें, सिर्फ गोबर डालना, गोबर इसमें डालना। इसमें केमिकल खादें, ये क्योंकि ऑर्गेनिक फसल है और दवाइयों की फसल है, तो इसको ऑर्गेनिक ही रखना है हमने। इसको बाकी केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे भी तो इससे पहले तो इसकी प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ता, आप वैसे ही पैसे जाया करेंगे। दूसरी बात ये कि उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हो जाएगी और उसमें
दूसरे केमिकल्स इंक्लूड हो जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा फिर। सर अभी डॉक्टर साहब कोई हमें फसल आप दिखा सकते हैं, आपने कोई अगर काश्त की हो, को लगाई हो? सर अभी तो तकरीबन 10 दिन है इसमें, मतलब हमारे इलाके के मुनासिबत से लगाने का। अच्छा। तो इंशाल्लाह आप महीने 2 महीने बाद इंशाल्लाह मैं आपको दावत दूंगा, क्योंकि अभी आप आए तो मैं जरूर आपको दावत दूंगा कि आप आए, ठीक है। और फिर उसको जो है ना वो फसल वगैरह आप दिखा रहे हैं। अभी टेम्परेचर जो है ना वो ऊपर है ना, तकरीबन 29-30 तक यहाँ पे चल रहा है। ठीक है। तो ये आएगा 25 से नीचे नीचे, और फिर हम उसमें वो करेंगे ह्यूमिडिटी लेवल को भी देख के, फिर उस हिसाब से। तो वो मेरे ख्याल में 10-12 दिन बाद आ रहा है हमारे इलाके में। जी ठीक होगा जनाब, ये था जी हमारा आज का एक बेहतरीन किस्म का बिजनेस आइडिया, बिल्कुल नया बिजनेस आइडिया। अगर आप बहन भाई इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इस फार्मिंग में आना चाहते हैं, हमने कोशिश की है कि इस फार्मिंग से रिलेटेड जो मेन क्वेश्चंस हैं वो हमने डॉक्टर साहब से पूछे हैं और आप बहन भाइयों को क्लियर करने की कोशिश की है। लेकिन कुछ अगर चीजें ऐसी हैं जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सके, या आपके ज़हन में अगर कोई क्वेश्चन चल रहा है, तो आपको डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, आप इनसे राब्ता करके इस फसल के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं तक एंड करना चाहते हैं जी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखिएगा जी।